सबसे पहले अगर तुम मार्वल को फॉलो करते हो और एक ही डिटेल पर ध्यान देते हो उसकी, लेकिन तुम MHCU को फॉलो नहीं करते, इसकी मूवीज को फॉलो नहीं करते सही से, तो भाई थमा तुम्हारे लिए बेकार है। और थमा ही नहीं बल्कि आगे आने वाली मूवीज भी तुम्हारे लिए बेकार ही हैं। क्योंकि देखो MHCU एक यूनिवर्स है जिसे हम बोलते हैं मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। इसका अनाउंसमेंट पहले नहीं हुआ था, लेकिन थमा के बाद इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया। सो थमा को देखने से पहले मस्ट वॉच प्रीवियस मूवीज जैसे स्त्री 2, भेड़िया, मुंजा, इन सभी मूवीज को देखकर जाना, क्योंकि जो थमा में दिखाया गया है और आगे दिखने वाला है वो बहुत ही सरप्राइजिंग होगा। डेफिनेटली थमा के बाद ये बोलना पड़ेगा ये लोग MCU को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। जैसे उनके पास एक पूरा प्री प्लान्ड वर्क होता है, वैसे इनकी हर मूवी का इनके पास एक प्रॉपर प्लान है, हर मूवी की डिटेल है, कौन सी मूवी कब आएगी, उन्होंने पूरी स्लेट अनाउंसमेंट कर रखी है। इसलिए मैडॉक का ये यूनिवर्स मेरी हिट लिस्ट में है। लिटरली जितना मैं LCU को पसंद करता हूँ उतना ही मैं मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को पसंद करता हूँ। अब जब मैंने थमा देख ली है तो आइए इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। एंड डोंट वरी, कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा तुम्हें। सबसे पहले मूवी ओपनिंग में ही अच्छे से सेटअप करने लगती है वैम्पायर्स को। एंड फर्स्ट हाफ इसका बहुत ही डिसेंट रहता है, जिसमें एक जर्नी रहती है आलोक के वैम्पायर बनने तक की। एज वेल एज यहाँ पर एक लव स्टोरी भी चलती है जो कि आलोक एंड ताड़का के बीच होती है। मूवी हाईली फोकस इन्हीं दो कैरेक्टर पर फोकस करती है, एंड हाँ थोड़ा बहुत आलोक के फादर पर भी। एंड जेन्युइनली बताऊं फर्स्ट हाफ थोड़ा और अच्छा हो सकता था अगर कॉमेडी को बैलेंस किया जाता। भाई फर्स्ट हाफ में पर्सनली मुझे कॉमेडी थोड़ी ज्यादा फील हुई। एंड आलोक एंड ताड़का के बीच जो लव स्टोरी क्रिएट हुई थी, लाइक फर्स्ट हाफ में इन दोनों के बीच थोड़ी और डेप्थ होनी चाहिए थी, जिससे इनकी लव स्टोरी में थोड़ा और डेप्थ मिलता। मुझे ताड़का एंड आलोक की लव स्टोरी थोड़ी फोर्स्ड फील हो रही थी, बिकॉज स्टार्टिंग में इनके बीच का कनेक्शन अच्छे से बिल्ड नहीं होता। जैसे ट्रेलर ब्रेकडाउन में मैंने अपने सेकंड चैनल पर बताया था, ताड़का आलोक को एक भालू से बचाएगी, लेकिन ताड़का ने आलोक को बचाया और इन्हें प्यार हो गया। लाइक इनके बॉन्डिंग बनने से पहले थोड़ी और डेप्थ होनी चाहिए थी। फर्स्ट हाफ जैसे ही कंप्लीट करोगे, सेकंड हाफ में मूवी भाई बोबो दिखाएगी तुम्हें, जो कि तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लाइक ट्रेलर में तो बहुत ही कम था, लेकिन मूवी में टोटली सीट पकड़ने पर मजबूर हो जाओगे। लिटरली अगर भेड़िया ना होता तो मूवी तुम्हें थोड़ी बहुत एवरेज सी फील होती। मूवी में टोटल 3 कैमियोज हैं और ये 3 कैमियोज टोटली फायर हैं, कहीं भी फोर्स फील नहीं होते। वन ऑफ द बिगेस्ट कैमियो भेड़िया का था, एंड 2 कैमियोज अनएक्सपेक्टेड थे। एंड लिटरली गाइस ये तीनों कैमियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट फील होते हैं। अब यहाँ कंपेयर करो YRF को। YRF के सभी कैमियोज फोर्स फील होते हैं। अब जिन्होंने मूवीज देखी है YRF यूनिवर्स की, उन्हें पता होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट MHCU में बहुत ही प्लान एंड डिटेल में वर्क किया गया है। कहाँ पर किसको डालना है और कितना डालना है ये इन्हें अच्छे से पता है। लाइक देखने वाले को भी ये फील नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर इसे क्यों डाला गया, क्या ही जरूरत थी इसकी। लेकिन बोलना पड़ेगा यार, यहाँ सब कुछ अच्छे से वर्क करता है। अब एक्टिंग वाइज सभी की बात करें तो मूवी आने से पहले ही रश्मिका के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी। लाइक इनकी एक्टिंग, इनके डायलॉग डिलीवरी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती। अब थमा में क्या इन्होंने इम्प्रूव किया है अपने आप को? डेफिनेटली किया है। मैं भी इनकी एक्टिंग से वाकिफ हूँ, मैंने इनकी प्रीवियस मूवी सभी देखी है। एंड जो आप लोगों ने फील किया है इनकी एक्टिंग को लेकर, इनकी डायलॉग डिलीवरी को लेकर, वो मैंने भी फील किया है। पर डैम मैन यहाँ पर भाई कर दिखाया इसने। जो गलतियां इन्होंने प्रीवियस मूवी में की हैं, जैसे छावा, सिकंदर, इनकी हिंदी डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन यहाँ पर इम्प्रूव हुए हैं। ऐसा लगता है अपने ताड़का के रोल के लिए हाईली प्रिपरेशन की है इन्होंने। बाकी आयुष्मान खुराना, परेश रावल एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भाई फाड़ दिया है। इनकी एक्टिंग में आपको कमी नजर आएगी ही नहीं। एज ऑलवेज दे आर फायर। हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बहुत ही ज्यादा थोड़ा फनी, थोड़ा क्रेजी गाय की तरह दिखाने की कोशिश की है। बंदा भाई पूरे मूड में रहता है, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं आया। लाइक थोड़ा सीरियस टोन देना था इसको, क्योंकि ये विलन है एज वेल एज एक वैम्पायर भी, जो कि इंसानों का खून चूसता है। तो उसी हिसाब से इसे थोड़ा सीरियस टोन भी देना था। लाइक बहुत ही ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर ये सीरियस हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सीन्स में ये बहुत ही कॉमेडिक वाइब देता है। ऐसा फील होता है जैसे कि इसे डाला ही गया है तुम्हें हंसाने के लिए। अब स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर मैं कुछ भी रिवील नहीं करूंगा, बट इतना कहना चाहूंगा बहुत ही ब्यूटीफुल रिटन है ये मूवी। थमा की स्टोरी वैम्पायर्स की पूरी ओरिजिन को हिंट करती है, जिसका कनेक्शन देवी और रक्तबीज से है। वो अब तुम्हें मूवी देखने पर ही मालूम पड़ेगा क्या कनेक्शन है और कैसे वैम्पायर्स को देवी से कनेक्ट किया गया है। अब स्क्रीन प्ले की अगर बात करूं तो स्क्रीन प्ले मूवी का बहुत ही फास्ट रखा गया है। रिसेंट मूवीज के स्क्रीन प्ले बहुत ही फास्ट हो चुके हैं, एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले इसीलिए थोड़ा फास्ट
फास्ट रखा गया है ताकि ऑडियंस बोर ना हो। वन लाइनर काफी अच्छे थे। अगर जोक्स की बात करें तो कहीं कहीं पर जोक्स अच्छे से लैंड हो रहे थे और कहीं कहीं पर बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, लाइक जोक्स लैंड नहीं कर रहे थे अच्छे से। एंड VFX वाइज ये मूवी और भी इम्प्रूव हो सकती थी। जिस हिसाब से वेयरवुल्फ को बनाया गया था उसका CGI टॉप नॉच होना था, बड़ा थोड़े डार्क सीन्स में CGI थोड़ा छिप जाता है उसका। एंड मेजॉरिटी जब आपका VFX अच्छा नहीं होता तो आप मूवी को डार्क बनाने की यानी डार्क टोन देने की कोशिश करते हो, इसलिए भेड़िया और आलोक के वैम्पायर की फाइट रात में ही हो रही थी, क्योंकि नाइट वाली सीन्स पे CGI को अच्छे से छिपाया जा सकता है। जो भी कमी है उसकी, जो भी लैक है, आई थिंक VFX एंड CGI को लेकर थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। आई नो मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, बट एज ए MHCU फैन प्लीज अगली बार से इनका इम्प्रूवमेंट थोड़ा अच्छा करना। दिनेश विजन प्लीज VFX को थोड़ा इम्प्रूव कर देना अगली बार। MHCU ऑलरेडी हिट है, आपकी मूवीज अच्छा कमा भी रही हैं, VFX एंड CGI भी थोड़ा इम्प्रूव कर ही दो अब इस बार। अब बात करें क्लाइमैक्स की, तो क्लाइमैक्स बहुत ही सीरियस मुझे लगा। सीरियसली बताऊं तो सीरियस मूवीज को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, खासकर थमा जैसी मूवीज। हाँ, आपका टेस्ट और मेरा टेस्ट में बहुत ही डिफरेंस हो सकता है, पर जेन्युइनली क्लाइमैक्स मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सीरियस टोन था। आलोक के कैरेक्टर में एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे देखने को मिला। स्टार्टिंग में वो एक वैम्पायर बनने के बाद भी एक अदर ही गाय था, लेकिन मूवी के एंडिंग में वो एक अलग ही एक सीरियस एक अल्फा बन चुका था। हाँ, कैरेक्टर में ये ट्रांसफॉर्मेशन भी एक इंसिडेंट की वजह से आया था, लेकिन मैन इसकी बहुत जरूरत थी। वो सीरियस आलोक मुझे बहुत पसंद आया। मूवी में एक पोस्ट के सीन है और वो पोस्ट के सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने ऑलरेडी हिंट दिया था कि भाई विलन्स भी टीम बना रहे हैं और ये पोस्ट के सीन उसी के बारे में था। जैसे यहाँ पर हीरो का सर्कल बनना है, वैसे विलन्स का भी सर्कल बनेगा। मैंने ऑलरेडी ये बताया था। धमाका पोस्ट के सीन अच्छे से हिंट कर देता है कि मूवी का मेन थेनोस कौन होगा। अब क्या कुछ था ये पोस्ट के सीन, आगे क्या होगा, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे अपने मेन चैनल पर। आई होप सो ये रिव्यू वीडियो, ये डिस्कशन वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर मेरे ओपिनियन मूवीज को लेकर एंड मूवी की अपडेट्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एज ऑलवेज आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।